नमस्कार। खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। चुनावी सीजन के बाद अच्छे दिनों की उम्मीदों पर एक के बाद एक महंगाई की मार पड़ रही है। हर एक नए दिन के साथ आम लोगों को महंगाई की नई डोज दी जा रही है और लगातार इस मुद्दे को खबर फास्ट उठा भी रहा है और कह रहा है कि महंगाई की डोज थोड़ी थोड़ी रोज। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आया है। पिछले 12 दिनों में 10वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया। धीरे धीरे आम जनता को चौतरफा महंगाई के मकड़जाल ने घेर लिया है। कमर्शियल हो या फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी हो या पीएनजी गैस या फिर पेट्रोल डीजल, गैस तेल के दामों का उछाल देखकर हम और आप हैरान हैं और परेशान हैं। क्योंकि अब जब महंगाई पर सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब के तौर पर राष्ट्र निर्माण का चूरन आम जनता को खिलाया जा रहा है। लेकिन फिर आज हम ये सवाल उठाएंगे कि आखिर तेल गैस के दामों से जनता के दम को क्यों निकाल रही है सरकार और महंगाई पर कंट्रोल का क्या है एक्शन प्लान। यही आज के सवाल। इन्हीं सवालों पर होगी चर्चा। तो सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की आज की कीमत जारी की। बीते दिन तेल की कीमतें स्थिर रहने के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों में 10वीं बार ईंधन की कीमत में इजाफा किया गया। दरअसल 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई थी। इस दौरान 24 मार्च और 1 अप्रैल को दाम स्थिर रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में उछाल के बाद पेट्रोल के दाम 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल के दाम बढ़कर 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गए। तो 12 दिनों में 10वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी 250 रुपए महंगा कर दिया गया था। उससे पहले की अगर बात की जाए तो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया गया था। वहीं थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल के दाम भी बढ़ाए गए थे। तो चौतरफा महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ रही है। दरअसल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, जिसके वजह से फल सब्जियों के दामों में भी उछाल आया है। तो कई सवाल है। लगातार चुनावी सीजन के बाद महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और खबर फास्ट लगातार जो सवाल पूछ रहा है वो सवाल भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल आज के सवाल हैं कि आखिर क्यों महंगाई की मार चौतरफा आम लोगों पर पड़ रही है और इसका एक्शन प्लान सरकार के पास क्या है कि यह महंगाई कंट्रोल की जा सके। तो आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 10 बार बढ़ाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनावों के वक्त 137 दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, इन पर कंट्रोल था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद से लगातार ये दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राष्ट्र निर्माण की दुहाई आखिर क्यों दी जा रही है? सब्जी के दाम कैसे चलेगा काम? दरअसल ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ और इसके चलते सब्जी फलों के दाम भी बढ़ गए। महंगा हुआ टोल, क्या होगा कंट्रोल? गैस की कीमतों में आग, शुरू हुआ सियासी राग। ये आज के सवाल। अभी है अंगड़ाई, आगे और महंगाई, सबसे बड़ा सवाल हम ये पूछ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हवा सिंह, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं और केजी विद्यार्थी, जनता की आवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। हवा सिंह साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये, देखिए महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है लगातार, आम आदमी वाकिफ है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ अंगड़ाई है और अभी आगे और महंगाई है? महंगाई को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि आज सारा संसार, जो भी कंट्री हैं,
उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट रहेगा, जी क्योंकि हर देश दूसरे देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जब भी एक देश में कोई भी परिवर्तन होगा, उसके इनपुट आउटपुट्स की कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी, इसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा मेजर इसको समझने के लिए जरूरी है कि कोविड की सबसे बड़ा मेन रीजन रहा है इसमें जी कि सारे देश में जो ना लगभग 2 वर्ष के करीब कोई आउटपुट के ऊपर सारा बंद हो गया, आउटपुट बंद हो गया, लोगों को बेरोजगारी फैल गई, लोगों के पास इनकम के साधन कम हो गए। तो उसका कारण क्या हुआ कि हमारे जो परचेजिंग पावर थी वो कम होगी। उसके साथ साथ हमारा जो इम्पोर्ट का जो आउटपुट जो हम प्रोडक्ट लेते थे, जैसे खाद है हमारे पास, जी केमिकल प्रोडक्ट्स है हमारे पास, ये सारों की प्राइस दूसरे देशों में बढ़ गई। तो उसके बढ़ने से हमारे ऊपर भी, क्योंकि जैसे आप लीजिए एसेंशियल कॉमोडिटी जो हमारे मेडिकल है आजकल, एसेंशियल जो मेडिसिन है, तो 11% 2 दिन पहले सरकार ने लोकसभा में उनकी प्राइस बढ़ा दी। जी क्यों बढ़ाई? क्योंकि 70% जो रॉ मटीरियल है हमारा वो चाइना से आता है, दूसरे कंट्री से आता है। वहां पर उनके रेट बढ़ गए तो हमारे भी रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसी तरह खाद को लीजिए आप, खाद का जब दूसरे देशों में इंपोर्ट का हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, इनपुट का बढ़ गया, जब आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे उसका कॉस्ट बढ़ गया। दूसरे आप पेट्रोल को लीजिए आप, अब यूक्रेन की लड़ाई की वजह से आपने सभी को इससे बात से सभी को ज्ञान है कि वहां पर जो सप्लाई है हमारे दूसरे देशों से कम होगी। उन्होंने जब बैरल का रेट जो है 100 से ऊपर क्रॉस कर गया, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। तो बात तो इस बात की है कि इस महंगाई का जो विशेषकर मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास में जो सर्विस क्लास है वो ज्यादा सफरर है, इसमें सबसे बड़ी सफरर, क्योंकि उसके पास फिक्स इनकम है, तो उसके पास जो आमदनी के साधन है वो कम है। तो उसको उसकी वजह से सबसे बड़ा जो ग्रोथ था मिडिल क्लास का वो स्टॉप हो गया, रुक गया हुआ। जो गरीब आदमी है उसको तो दाल रोटी की लड़ाई है, वो जी सरकार ने उसका प्रबंध कर दिया कि 80 करोड़ जनता को जो है सरकार 5 किलो अनाज, चावल, दालें और इस तरह की जो सप्लाई है सस्ते दामों पे दे रही है। और तो मिडिल क्लास को तो ना तो वो फैसिलिटी है, ना उसकी इनकम बड़ी है, तो सबसे बड़ा सफर वो है। उसके बाद जो किसान वर्ग है उसका भी रेट देखिए आप, गेहूं का रेट देखिए, किसी फसल का रेट देखिए, उसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए, उसके इनपुट जितने भी हैं, दवाइयां छिड़कता है उसके दाम बढ़ गए, वो भी सफर है। जी तो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को तो आप देखिए, कोविड के समय में हमारे देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। जी हैरानी की बात है ये मेरे लिए कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि जो ना अरबपतियों की संख्या हमारे देश में बढ़ी है, जी बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। तो ये बड़ी कुछ ऐसा सिस्टम है, इसको समझने के लिए बहुत कुछ चीजों की जरूरत है। हमें इंटरनेशनल मार्केट को देखना पड़ेगा, अपने इंटरनल मार्केट को देखना पड़ेगा, हमारी एफिशिएंसी कितनी है। हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, कोई भी अर्थशास्त्री इस बात की बात नहीं कर रहा कि इसके मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कितनी है। जी कि हम जब उसको रॉ मटीरियल को लेकर फाइनल प्रोडक्ट में बदलते हैं तो उसमें भी कॉस्ट आती है ना, तो वो कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, कोई उसकी बात नहीं जिक्र कर ठीक रहा। है सर। तो इस तरह कुछ मुद्दे हैं जो आज सरकार के लिए भी और देश के लिए भी बड़े चिंता के विषय हैं। जी क्योंकि हमारे पास मौजूदा समय में कॉस्ट रिडक्शन, एफिशिएंसी या मैनेजमेंट पर क्या काम हो, इसके बारे में बात होनी चाहिए। इस पर मैं और सवाल करूंगा हवा सिंह साहब, लेकिन एक दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आर के कालिया हैं हमारे साथ। आर के कालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे माननीय भाई, बात ये है कि हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम केवल भाषण सुनते हैं, भाषण सुनने को मिलता है, हमें राशन नहीं मिलता। मैं सारे का सारा दोष सरकार को दूंगा। आम आदमी को आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से मतलब नहीं। तो महंगाई कम कैसे हो, सरकार को सोचना होगा। और खास तौर से मेरे माननीय भाई कहा है आभा सिंह जी ने, हम दरमियाना तबका है हमारा, हम मीडियाकर क्लास से हैं, हम बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं, ये भी सरकार को सोचना होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपको चैनल के माध्यम से, पहले भी ये मुद्दा डिस्कस हो चुका है, कल भी ये बात हुई थी। मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, जो हमारे सियासतदान है और सत्ता में ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने समागमों पर, अपने शपथ जो गहन समारोह होते हैं, उसका असर भी हम पर पड़ता है। मैं ये भी आपको बता दूं, दिवाली आई है, घर का रोशनी छाई है, गली गलियारे सड़ते बजती शनाई है, शनाई की सनसनाहट ना जगा सके इंसान को। आज भी सीता रो रही, घर का रावण की लड़ाई है। 75 साल में हमें कुछ नहीं मिला, विकास के नाम पर ये बात करते हैं विकास की, हमारा पैसा है वो,
हमारा पैसा, हमारा खजाना है। क्या विकास कर दिया भाई? सड़क, बिजली, इसको पानी को मैं विकास नहीं मानता जी। मेरे अजीज। विकास वो है, बेरोजगारी खत्म हो, गुंडागर्दी खत्म हो, जातीय इलेक्शन खत्म हो। देखिए वो है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, लोगों को इंसाफ मिले, वो है एक्चुअली विकास। ये क्या विकास हुआ? सड़क बन गई, पानी दे दिया, कमाल की बात है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जो सरकारों को सोचना होगा। आम आदमी तो यहाँ पिस रहा है, तभी तो लोग बाहर जा रहे हैं, लोगों के बच्चे बाहर जा रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे, जहाँ पे हमारे यहाँ जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े अच्छे लैंडलॉर्ड बच्चे हैं, उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो? वहाँ पे सिस्टम है, वहाँ पे कुछ नियम है, कानून कहता है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। शपथ ग्रहण 10 मिनट के लिए करोड़ों और रुपए खर्च कर दिए पंजाब में केजरीवाल साहब ने, वहाँ लखनऊ में योगी साहब ने। ये कहाँ का तरीका है? ये गाड़ियां दौड़ सी इनके पीछे आगे पीछे। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए। और काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। देखिए केजी विद्यार्थी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं अब, क्योंकि लगातार हम इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। जब बीजेपी प्रवक्ताओं से सवाल ये पूछते हैं कि आखिर एक्शन प्लान क्या है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, उनका सीधे तौर पर ये जवाब होता है कि भाई राष्ट्र निर्माण में पैसा लग रहा है, हमने हाईवेज बनाए हैं, हमने कोविड कंट्रोल पर पैसा खर्च किया है, तो ये महंगाई इस कदर बढ़ना ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इस तरह के तर्क आते हैं। तो ये राष्ट्र निर्माण की दुहाई बढ़ती महंगाई पर दी जा रही है। क्या ये तर्क आम जनता को हजम होता है, गले से नीचे उतरता है? नहीं उतरेगा। कमाल बात है कि मैं भविष्य से वर्तमान की बात कर रहा हूँ जी। और आम आदमी का वर्तमान जो इतना संकट में है, ये बात देख रहे हैं। और राष्ट्रवाद के नाम पर हमारी सरकार बड़ी बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। कभी कोरोना से जूझ रही है, कभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई को देख रही है। हमारा ध्यान ऐसी समस्याओं की तरफ ना जाए, इसलिए थोड़ा महंगाई की तरफ भी हमारा ध्यान रहे, तो इसलिए लोगों को शांति रहेगी। शायद ये सोचकर हमारे यहाँ महंगाई को दूर करने के लिए दिशा में कोई काम ही नहीं हो रहा। और इस महंगाई की तो ये हालत ये है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस महंगाई ने किया ऐसा बंटाढार, अब तो रोटी दाल भी खाना है दुश्वार, खाना है दुश्वार, अश्क पीना है मुश्किल, नेताजी इस हाल में तो जीना है मुश्किल। आजादी के बाद हुए जो घोटाले, काश वही धन बट जाए तो हो नए उजाले, काश वही धन बट जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, इसलिए झेलना हमारी मजबूरी है। जी और बिल्कुल। हुआ ये भी है कि एक तरफ तो हम सरकार विकास के दावे ये करती है कि जीएसटी की आय लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार के पास खजाना भरता जा रहा है। दूसरी ओर सरकार जो है कच्चे तेल पर इतना टैक्स लगा देती है, कुछ राज्य सरकार, कुछ केंद्र सरकार, की आधे से ज्यादा तो टैक्स में पैसा चला जाता है पेट्रोल का। और पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई से हर चीज को महंगा होना ही होना है, हमेशा हुआ है। इस सरकार को पता है, जब ये विपक्ष में थे इनको पता था, अब सरकार में तो भी जानते हैं जी। लेकिन मुद्दे बदल गए हैं और परेशानी तब भी आम आदमी की थी, अब भी आम आदमी की है। तो उसी धारावाहिक को अब नए लोग चला रहे हैं, इससे कोई उम्मीद हम ज्यादा रख नहीं सकते। जी। और हुआ तो ये भी है कि जब तेल के भाव बढ़ते हैं तब तो दाम बढ़ते ही बढ़ते हैं, पर घटते हैं तो भी उस रफ्तार से घटते नहीं है। बिल्कुल। इसको मैं यूं कहना चाहूंगा कि जब भी कच्चे तेल की बड़ी कीमतें यार, दाम बढ़ाने के लिए रहे सदा तैयार, मगर जब दाम घटे हैं, राहत देने से पीछे हर बार हटे हैं। तेल की कीमत बढ़ने से बढ़ती महंगाई, उन्हें पता है फिर भी सदा बढ़ाते भाई, उन्हें पता है फिर भी सदा बढ़ाते भाई। और आप अभी कह रहे हैं कि 12 दिन में 10 बार भाव बढ़े हैं, अभी तो ये धारावाहिक चल रहा है, देखिए कहां तक बात आगे चलती है। बिल्कुल। अब ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है और क्या आगे और महंगाई है। चलिए इस पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सज्जाराम अंबाला से और प्रकाश अरोड़ा महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जाराम, पहले आपके पास आ रहा हूँ। लज्जाराम, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका और रखिए अपनी बात। जी नमस्कार। जी नमस्कार। त्यागी जी, कल भी इससे बात हो रही थी, शमशेर भाई बैठे थे आपकी जगह में। जी बिल्कुल। और कल भी मैंने अपना तर्क पेश किया था। मेरा सवाल इस अर्थशास्त्री महोदय से है कि आज हमारा अम्बाड़ा में 102 रुपए है पेट्रोल का रेट जी, जिसमें 71 रुपीज टैक्स है। वो कैसे है? 45 रुपए 10 पैसे तो हरियाणा गवर्नमेंट का है और 26 रुपए के आसपास है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसको कैसे सही ठहराने, ये बताओ पहले। ये सिर्फ 30-31 रुपए के तेल में आप 70 रुपए 71 रुपए टैक्स ले लो,
दूसरी बात ये एक्सप्रेस वे राष्ट्र निर्माण की जो बात कर रहे हैं, जी लखनऊ से बलिया तक जो एक्सप्रेस वे बना है 340 किलोमीटर का है, जी उसपे 11 टोल प्लाजा है, 30-30 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है। क्या बात, क्या कहोगे आप? तो लूट कहोगे या क्या कहोगे आप? जी अब 100 रुपए से कम कोई टोल की कीमत नहीं है, तो जी। 1100 तो गए सीधे। उधर बिल्कुल। नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि 2024 तक हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। अरे भले मानस इतना तो सोच ले कि कबूतर चला था हंस की जाल रास्ते में अपने ही भूल गया। जी अमेरिका संपन्न देश है, हम लोग कंगाल देश है। हमारे यहाँ 85-86 करोड़ को मुकुट खा रहे हैं और फिर हम बोलते विश्व गुरु हैं। किस चीज के विश्व गुरु हैं भाई? जिस देश में 85-86 करोड़ आबादी भूख से मर रही है और आप उसको फ्री में खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ तो है ना आपका सरकार का। बिल्कुल। ठीक है, बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल आपने भी खड़ा किया लज्जाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अपना सवाल पूछने के लिए। और हवा सिंह साहब से हम ये सवाल भी रखेंगे। एक और दर्शक हालांकि हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, प्रकाश अरोड़ा हैं महेंद्रगढ़ से। प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। ऐसा है जी, सिलेंडर को तो कंट्रोल किया जा सकता है जी उसके लिए आप सोलर सिस्टम अपनाइए। जी सोलर के चूल्हे, समझ गए आप? जी और दादी नानी को याद कीजिए, जब हमारी दादी नानी सब्जियां सुखा के रखती थी और इमरजेंसी में उसका प्रयोग करती थी। जी ठीक है जी मतलब जैसे टमाटर है, प्याज, अपने क्या कहते हैं उसका, भिंडी है, भिंडी को आप ऊपर नीचे से काट दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और जब बनानी हो पानी में डालिए, उबालिए और बनाइए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश अपनी बात कहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हवा सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरह से तर्क सरकार दे रही है, मैं उस पर भी आऊंगा कि क्या सॉल्यूशन है और क्या इस वक्त विकल्प हो सकता है। लेकिन जो सरकार तर्क दे रही है कि भाई राष्ट्र निर्माण में पैसा खर्च हो रहा है और इसलिए ये कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, ये कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरा, एक चीज और, क्योंकि अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें और अलग अलग पहलुओं को टटोलेंगे हम, तो कहीं ना कहीं आप आम जनता को के पास रोजगार नहीं है। मनरेगा जो इतनी अच्छी स्कीम मानी जाती है, उसमें 25% की कटौती इस बार बजट में की गई। उसमें भी जो बजट आवंटित किया गया है उसमें लायबिलिटीज काफी अभी बची हुई हैं, जो पैसा देना है लगभग 12,000 करोड़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये तमाम जो चीजें हैं, आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और ये महंगाई जिस स्केल पर बढ़ रही है वो एक चिंता का विषय इस वक्त है। और इसका विकल्प क्या होगा, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि जैसा कि एक दर्शक ने भी कहा कि भाई सोलर एनर्जी की तरफ रुख करना होगा। सरकार से जब हम सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि भाई कल का ताजमहल तो आप 2014 से दिखा रहे हैं, आज का झुमरी तलैया कहां है, वो तो बताइए। क्योंकि जो सवाल है वो बड़े वाजिब हैं और आपके क्वेश्चन भी बहुत रेलिवेंट हैं, परंतु हमें सारा कुछ देखना पड़ेगा जी। आप देखिए, हमारे पास स्टेट में इलेक्शंस थे, हमारी अपोजिशन पार्टी ने मुद्दा बनाया कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और सरकार ने उसके तर्क दिए नहीं ऐसा नहीं है, हमारे विकास के लिए हमें पैसा की जरूरत है, हम समाज का रोड का विकास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का विकास कर रहे हैं जी। जो उद्योग हैं, हमारे छोटे उद्योग हैं जो डूब गए थे, उनको काफी लाखों करोड़ रुपए उनको मदद दी है, किसानों को मदद दे रहे हैं 6,000 रुपए। तो उसको देखते हुए तो जनता ने स्वीकार नहीं किया महंगाई को। हमें यदि हम तर्क पे लाए, एक अर्थशास्त्री के नाते तर्क पे लाए, तो वो सारे तर्क अपोजिशन के ठीक थे, परंतु जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो मैंने इस बात को समझने की कोशिश की ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो आंकड़े हैं, मुश्किल से देश के 30% लोग हैं जो कार या स्कूटर या मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, 70% ऐसे लोग हैं जो साइकिल का प्रयोग करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं। उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, जो रसोई जो बेसिक जरूरत है हर इंसान की, वो सरकार ने उनकी मैनेज कर दी। बाकी उसको कार वाले को टोल टैक्स बढ़ गया, मैं मानता हूँ उसके ऊपर बोझ पड़ गया, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, सर्विस क्लास के लोग हैं, या पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। परंतु जो 70% पॉपुलेशन है उसको तो कोई लेना देना नहीं इससे। सरकार इस बात को समझती है कि ये बोझ जो है उन लोगों को पड़ा है, जो लोग वन वे और अदर वे तंग होकर या खुश होकर जिस तरह भी सोचे वो पे करेंगे। हमारे पास 70% पॉपुलेशन जो खुश है, उसको हमने तेल फ्री दे दिया, अनाज फ्री दे दिया, दाने फ्री दे दिए, साइकिल के रेट नहीं बढ़े हैं,
ट्रांसपोर्ट के कोई ज्यादा रेट सरकारी बसों पे देखिए आप, ज्यादा इंक्रीज नहीं किया उन्होंने। जी। परंतु इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि अमेरिका जैसा देश भी वो सेम परिस्थिति फेस कर रहा है जो हिंदुस्तान फेस कर रहा है। जी। वो महंगाई से, अमेरिका जैसा देश ने भी माना भी महंगाई है, और उसका उन्होंने वे आउट जो निकाला है वो ये निकाला है किसी तरह सरकार का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे विकास किया जाए, सरकार ज्यादा ज्यादा पैसा लगाए, जिससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेंगे। जी। रोजगार मिलेगा, उनकी जेब में पैसा आएगा, वो आके मार्केट में खरीदारी करेगा। इसी तरह किसान का आप जैसे देखना, आप अभी इम्पैक्ट मिल जाएगा आपको, जब किसान का अनाज बिकेगा, कोई 1 लाख करोड़ के करीब किसानों को जेब में पैसा आएगा, तो मार्केट में आएगा, वो बनिया के पैसे देने, उसने तेल को उसको देगा, खाद के पैसे देगा, दवाई के पैसे देगा। तो इस तरह मार्केट में ये जो सर्कल है तो बड़ा एक दूसरे कनेक्टेड सर्कल है। तो समाज में जो ना, देश में जो इकोनॉमी में कुछ बढ़ावा आएगा। परंतु हमें सोचना पड़ेगा, जो सबसे चिंता का विषय ये है कि सरकार के जो टैक्स है पेट्रोल और डीजल पे, वो जितना हमारा कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उतने टैक्स से पैसा सरकार ले रही है। मान लो 50 रुपए हमारा खर्च है, 50 रुपए सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स ले रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है देश के लिए और सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को ये टैक्स जो ना, हमारा एक्साइज टैक्स है या स्टेट टैक्स लगाते हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी है, सरकार को मजबूरी का पता लग गया, वे तो पेट्रोल डीजल तो लेना पड़ेगा, परंतु मजबूरी का मतलब नहीं, सरकार के लिए आम जनता का भलाई हमारी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमारा वेलफेयर स्टेट है, तो सरकार को ये खर्चे कम करने पड़ेंगे। जी। एथेनॉल का प्रयोग है, अब इतने साल से सरकार कर रही है, अभी 10% है, इसको 20% करना पड़ेगा। उसकी जगह इलेक्ट्रिक कार का भी हमारी अभी ट्रांसपोर्ट मंत्री जो आए थे, कार बनाई है। तो इस प्रकार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार का कारों का उत्पादन करना पड़ेगा, स्कूटर बनाने पड़ेंगे, जहां पर हमें डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता कम होगी। और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। आज घर में 2 सदस्य हैं, दोनों हवा सिंह साहब, एक मेरा सवाल ये, क्योंकि देखिए सर, आपने कहा कि सरकार ये जानती है कि 70% लोग जो हैं जो साइकिल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उन पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन डीजल की वजह से महंगा हो रहा है, उससे सब्जियों का दाम बढ़ रहा है। भाई अगर 70% लोग हैं, वो आज देखिए ना, जो हरी मिर्च का दाम है 200 रुपए और बाकी सब्जियों के भी आप दाम देखिए तो काफी चौंकाने वाले। तो उन बढ़ती सब्जियों के दाम से उन लोगों को भी फर्क पड़ता है। किसान की अगर बात की जाए तो जब पंप सेट चलाने के लिए डीजल की जरूरत होती है तो किसानों को भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एक मेरा सवाल ये था कि क्या कोई विकल्प सरकार, क्योंकि आपने टैक्स की बात की थी, क्या देखिए एक पहलू यहां पर यह भी आता है कि चाहे अमीर हो, चाहे रिचेस्ट पर्सन हो या फिर पुअरेस्ट पर्सन हो, दोनों को एक ही टैक्स के दायरे में रहकर इन चीजों पर टैक्स पे करना पड़ता है, एक ही दायरे में रहकर। क्या ये ग्रेडेड टैक्सेशन पॉलिसी के तहत छूट लोगों को दी जा सकती है, या कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सकता है कि गरीबों को या फिर मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिल पाए? ऐसा कर सकते हैं, राशन सिस्टम शुरू कर सकते हैं सरकार जी, कि जो जैसे एम्प्लॉय हैं उनको भत्ता बढ़ा, डीए बढ़ा सकते हैं। अभी 3% सरकार ने बढ़ाया महंगाई को देखते हुए। उसको और भी जैसे हमारे जैसे एम्प्लॉय हैं उनको कार का अलाउंस मिलता है, स्कूटर का अलाउंस मिलता है, तो उसको बढ़ा सकती है सरकार। जी, सरकार बढ़ा सकती है। सरकार ऐसा मैयर, सरकार कई देशों में ऐसा हुआ है, हमारे देश में भी कभी ऐसा राशन सिस्टम हुआ है। किसान को जैसे सब्सिडी फर्टिलाइजर पे बढ़ा सकती है, उसके डीजल के रोड कंट्रोल कर सकती है। तो ये सारे सरकार को करने पड़ेंगे। सरकार को अपने टैक्स भी कम करने पड़ेंगे, नंबर 1। दूसरी, सरकार को जो हमारा इनकम टैक्स है, आज भी बहुत से लोग, एम्प्लॉय को छोड़ दीजिए, आप दूसरे सेक्टर को देख दिए, कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं जी। यानी एम्प्लॉयज को आप इनकम टैक्स से निकाल दें, हार्डली बड़ी मुश्किल से 15% लोग इनकम टैक्स देते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं वो। तो सरकार को ये भी आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि जो लोग इनकम टैक्स देने लायक हैं वो नहीं दे पा रहे, नहीं देते, वो चोरी करते हैं टैक्स की। तो इनको भी सरकार को सर्वे के द्वारा या कोई दूसरे मेजर्स के द्वारा पकड़ना पड़ेगा, जिससे कि इनकम टैक्स का बढ़ेगा, हमारा जीएसटी बढ़ेगा। तो नेचुरली सरकार फिर जो ना सोच सकती है कि जो किसी तरह से हम जो है डीजल के रेट कम करें, टैक्स के रेट कम करें। जैसे गैस है, आप पहले गैस है हमारे मिडिल क्लास और रिच क्लास का, तो गांवों में गैस यूज होती है, लकड़ी के अवेलेबल नहीं है। तो सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार ने गैस सिलेंडर हर इंसान को दे दिया। जो 1000 रुपए का 11, उसके पास पैसा नहीं है, वो 1100 रुपए बचा के उसको खरीदे। तो सरकार को सोचना पड़ेगा
और इसको अपने टैक्स कम करने पड़ेंगे, इनकम टैक्स का जो है कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एक्साइज की चोरी होती है उसको रोकना पड़ेगा। इस पर मैं आऊंगा सर, इस पर मैं आऊंगा। जैसे कॉलर ने सवाल भी उठाया था कि भाई देखिए कितना टैक्स सरकार, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से, कलेक्टिवली जो एक टैक्स लगकर कीमत आती है उससे कितना जनता को परेशानी होती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन केजी विद्यार्थी साहब, जैसा हवा सिंह साहब ने कहा था कि भाई सरकार जानती है कि 70% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का यूज करते हैं, उनको पता है कि जिन लोगों पर यह भार पड़ने वाला है उनको तो देना होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से पेट्रोल पर या फिर डीजल पर खर्च करेंगे, लेकिन उनको करना होगा, सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन अब देखिए हर बार, चाहे हम 2014 से बात करें या उससे पहले, हर बार ये नैरेटिव चुनावों में तो बनता ही है कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम आज देखिए, आपने सुना होगा अभी भी जिस तरह से विवाद चल रहा है, बाबा रामदेव की का बयान आपने सुना होगा। तो महज ये क्या, ये जो महंगाई है, ये जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम है, या ये केवल एक चुनावी नैरेटिव बनकर रह गया है क्या अब? कल तक जिन लोग जिन बातों का विरोध होता रहा है जी, आज उन्हें ही जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। कल जब पेट्रोल के भाव बढ़ते थे, डीजल के भाव बढ़ते थे, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ते थे जी, तो उस समय इन चीजों का जो विरोध होता था, अब कोई विरोध नहीं हो रहा। अब उन्हीं चीजों को खुद सरकार जस्टिफाई कर रही है कि हमें इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है। और सड़कों पर हालत चलने की हालत ये है कि पैदल आप चल नहीं सकते, और वाहन पर चलेंगे तो जेब खाली हो जी, सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। जी, तो रोड टैक्स के बिना कोई गाड़ी सड़क पर होती नहीं है, और टोल हमें फिर भी देना पड़ता है जी, एडवांस रोड टैक्स देने के बाद भी हमें टोल देना पड़ता है जी, तो इस तरह से हर तरह से कान को कभी इधर से पकड़ के कभी उधर से पकड़ के ठीक है, महंगाई को बढ़ने की छूट दी जा रही है। और इसमें मैं एक बात और कहूंगा कि सबसे बड़ी गलती तो इस विपक्ष की है। विपक्ष कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नजर आता है। आप कह रहे हैं सर मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, 30 सेकंड हवा सिंह साहब आपके पास है। ठीक है सर, मुझे रोकना होगा 1 सेकंड, 30 सेकंड हवा सिंह साहब, एक मुझे समझा दीजिएगा कि क्या इसका सॉल्यूशन अल्टीमेट, क्या पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी के दायरे में लाना होगा? और जिस तरीके से सरकार की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई रूस यूक्रेन विवाद की वजह से, युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित हो रही है, अमेरिका ने बीते दिनों अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल है उसकी तरफ देखा है, उसे निकालने की बात कही है ताकि वो कंट्रोल किया जा सकेगा। इस तरह का फैसला कोई सरकार को करना होगा जल्दी से सर, 30 सेकंड में। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जैसे यूक्रेन की लड़ाई से रशिया ने हमें ऑफर दिया है जी कि पहला उसने कहा कि हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे, हम आपसे डॉलर नहीं मांगेंगे जी, सस्ते दामों पे देंगे। तो देश को रिस्क लेना पड़ेगा जी, और लेना चाहिए कि हमारा रशिया जो बहुत बड़ा हिस्टोरिकली पार्टनर रहा है, हर समय उसने मदद की है, हमने भी उसकी मदद की है। तो किसी के दबाव में ना आकर हमें उसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए, जिससे कि हमारे पेट्रोल के प्राइसेस कंट्रोल हो जाए। जी, दूसरा, सरकार को अपनी ड्यूटी भी कम करनी चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पहलुओं के बारे में सरकार को सोचना होगा कि जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो इस वक्त रशिया की तरफ से एक ऑफर भारत को मिला है उस पर विचार करने की जरूरत है, और जो टैक्स सरकार लगा रही है एक्साइज के नाम पर, वैट के नाम पर, उस पर भी सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को। डॉक्टर हवा सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, केजी विद्यार्थी साहब आप भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये देखिए लगातार आज 10वीं बार पिछले 12 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले कमर्शियल एलपीजी गैस हो या फिर घरेलू एलपीजी गैस, इसके दाम भी बढ़े हैं, और साथ ही साथ टोल टैक्स भी महंगा हुआ है, 10 से लेकर काफी ज्यादा 65 रुपए तक ये महंगा हुआ है। तो ऐसे में महंगाई की मार चौतरफा लोगों पर पड़ रही है, और महंगाई की डोज थोड़ी थोड़ी रोज। अब ऐसे में सरकार का एक्शन प्लान इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, इसी सवाल के साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।